पाइथ नेटवर्क क्या $7 तक जा सकता है? ये सवाल बहुत से लोग पूछते हैं। तो सच ये है कि हाँ, ये यहां तक जा सकता है। लेकिन इससे भी हम सवाल ये है कि आखिर पाइथ नेटवर्क कौन सा ऐसा काम कर रहा है जो बाकी दूसरे नहीं कर रहे? इसकी टारगेट मार्केट क्या है? क्योंकि जैसे ही आपको इसका जवाब मिलेगा, आपको मेरी बात समझ आ जाएगी कि मैं क्या प्रेडिक्शन कर रहा हूं और ऐसा क्यों सोचता हूं। तो मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। हर बार ये जरूरी नहीं होता कि मैं हर चीज पर बात करूं। जैसे एक भाई बार बार यूनिस्वैप का पूछते हैं, तो यार इन्होंने सिर्फ एक अपग्रेड 1 साल में की है कि जो भी फीस आएगी उसका एक हिस्सा स्टेकर्स को मिलेगा, जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में वैलिडेटर्स का काम कर रहे हैं। तो ये काम बहुत सी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस बहुत पहले से कर रही हैं, जैसे वू और ट्रेडर जो। तो इन्होंने कॉपी की है, लेकिन काफी लेट। खैर ये भी अच्छा बुल रन ही करेगी, लेकिन कोई बड़ी अपडेट होगी तो जरूर कवर करूंगा। यहां मामला है पाइथ नेटवर्क का। तो अगर आप पाइथ नेटवर्क को नहीं जानते, तो यह बुनियादी तौर पर चेन लिंक के मुकाबले के लिए लॉन्च हुआ था। दरअसल चेन लिंक प्राइस फीड मार्केट में अकेला ही दौड़ रहा था, कोई भी मुकाबला नहीं था दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक। ऐसे में कुछ बड़ी बड़ी एक्सचेंजों ने पाइथ की फंडिंग की और इसे लॉन्च किया। अब बहुत से लोग ये नहीं मानते, लेकिन बहरहाल ये कहा जाता है कि बाइनेंस, ओकेएक्स और बाइबिट समेत कई एक्सचेंजों का पैसा इसके पीछे मौजूद है। अब अगर आपको नहीं पता, तो ये वो तीनों एक्सचेंजेस हैं जो इस वक्त पाइथ की प्राइस फीड इस्तेमाल कर रही हैं, और इन्होंने लिंक से अपना ताल्लुक खत्म कर लिया है। लिंक से लिंक खत्म कर लिया। इसी वजह से पाइथ जब से आया है, काफी बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म कर रहा है। इसके 10 बिलियन टोकन हैं, लेकिन अनलॉक होने के बाद भी ये सब दोबारा स्टेक हो जाते हैं। ये टीम बहुत ही होशियार है। ये स्टेकिंग का बहुत थोड़ा हिस्सा मार्केट में आने देती है, ताकि किसी भी तौर पर पाइथ पर सेलिंग प्रेशर ना बने। इस वक्त भी 85% पाइथ टोकन स्टेक्ड हैं, और ये मुसलसल स्टेक ही रहते हैं। इनके हर 2 माह बाद 2 अरब के करीब टोकन अनलॉक होते हैं, लेकिन सारे के सारे फिर रीस्टेक हो जाते हैं। ये मार्केट में आते ही नहीं। अब अपनी टोकनॉमिक्स की वजह से पाइथ लिंक से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि लिंक अपने टोकन को प्राइस मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं करती। अब अच्छी या बुरी, लेकिन इनकी प्राइस स्ट्रेटजी बहुत बेहतर है। अब डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पर बात करें, तो पाइथ सोलाना और इंजेक्टिव प्रोटोकॉल पर भी अपनी सर्विसेज दे रहा है, और कुछ रियल वर्ल्ड एसेट्स के साथ भी मुआहदे कर रहा है, ताकि अपने नेटवर्क को मजीद बेहतर बनाया जा सके। दूसरा, इसका एक और बड़ा एडवांटेज बड़ी एक्सचेंजेस के साथ मुआहदा है, जिसकी वजह से इसकी प्राइस फीड पर डेटा फौरी तौर पर अपडेट हो रहा है। यही वो चीजें हैं जिनको देखकर लगता है कि बाइनेंस में तो कुछ एक्सचेंजेस लिंक की मारने पर लगे हैं, और वो जानबूझकर पाइथ को फेवर दे रहे हैं। इसी वजह से ये भी नतीजा निकलता है कि पाइथ को इन्हीं सब ने मिलकर बनाया है, ताकि लिंक की मार्केट पर भी कब्जा कर सके। पाइथ ने अपनी प्रोजेक्ट फंडिंग के लिए 10% टोकन बेचे थे, और इन एक्सचेंजों ने इसे बराह रास्त रजिस्टर भी किया था। तो इससे भी लगता है कि ये सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस ही पाइथ की असल मालिक हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट पर सवाल उठना बहुत आम सी बात है। इसी वजह से मेरे जैसे लोग इस पर काफी तनकीद करते हैं, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी की बात आती है, तो ये एक आम सी प्राइस फीड है, जिसके सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसकी कीमत को अच्छे अंदाज से बरकरार रखा गया है, यानी किसी डंप से बचाया गया है। अगर आप इसका हकीकी मानों में चेन लिंक से मुकाबला करें, तो सच यही है कि इसका लिंक के साथ कोई मुकाबला ही नहीं। इसकी तमाम प्राइस फीड, इसकी इंटीग्रेशन और नेटवर्क स्पीड कहीं भी लिंक के करीब भी नहीं आती। अकेली लिंक की CCIP अपग्रेड ले लें, तो पाइथ की मुकम्मल स्पेस भी इससे कम है। यानी लिंक जितनी ट्रांजैक्शन CCIP अपग्रेड की मदद से कर रहा है, पाइथ इसका मुकाबला भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर यहां सवाल यह पैदा होता है कि आखिर मैंने इस पर वीडियो क्यों बनाई, और इसकी प्राइस $7 तक जाने की पेशगोई क्यों की। तो यह भी एक दिलचस्प कहानी है। अगर पाइथ का मार्केट कैप इस वक्त लिंक के बराबर हो जाए, तो इसकी प्राइस $7 बनती है। इसी वजह से मैंने ये पेशगोई की है, क्योंकि ये तमाम एक्सचेंजेस इसके बारे में माहौल बना रही हैं। आप बाइनेंस, ओकेएक्स, बाइबिट की वेबसाइट पर जाएं,
आपको पाइथ के बारे में ऐसी ऐसी बातें मिलेंगी कि आप खुद परेशान हो जाएंगे। आपको लगेगा कि कल सारी क्रिप्टो इंडस्ट्री पाइथ से लिंक्ड होगी। ये इतनी बड़ी चीज है कि अब इसके बगैर गुजारा ही नहीं। जब ऐसा प्रोपेगेंडा पीछे हो तो याद रखें कि ऐसे कॉइन्स का बुल रन बहुत ही जबरदस्त होता है। जब इतनी बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस इसको पंप करने में मसरूफ हों तो आप कैसे इसको रोकेंगे? यही एक ऐसी बात है जिसकी वजह से इसमें इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अब यहां पर एक और सवाल का जवाब भी दे दूं कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाई। तो यार इसकी वजह कमेंट वाले भाई हैं जो बार बार इसके बारे में पूछते हैं। अब आप खुद देखें कि क्या ये रिसर्च आपके किसी काम की है। इसका सच बहुत कड़वा है। ऐसे ही मुझे भी एक प्रोजेक्ट की धज्जियां उड़ानी पड़ी, हालांकि मैं ये काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि लोगों को जब किसी प्रोजेक्ट के बारे में कोई बुरी चीज बताई जाती है तो वो इसे नहीं समझते, वो सिर्फ प्राइस देखकर फैसला करते हैं। कल ये अगर $7 पर चला जाए तो लोग कहेंगे कि यार ये देखो, ये बाबा तो चवले मारता था, ये कितना जबरदस्त प्रोजेक्ट है। वो ये नहीं देखेंगे कि प्राइस क्यों बढ़ी। खैर, ये सबकी अपनी मर्जी है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगेगी और आप सब कोशिश करेंगे कि मुझे नए से नए कॉइन्स में ना उलझाएं। यहां पर 12,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं और मैं हर एक को नहीं जानता, लेकिन जब मैं देखता हूं तो फिर बहुत ज्यादा डीप चला जाता हूं ताकि कोई गलत चीज ना बता दूं। इसी वजह से काफी टाइम लग जाता है। तो आप प्लीज मुझसे ऐसी बातें ज्यादा ना पूछा करें। मैं जिन कॉइन्स में हूं और जितना बता सकता हूं बता देता हूं। मेरी भी लिमिटेशंस हैं और मैंने कभी कोई दावा नहीं किया कि मुझे सब कुछ पता है, और ना ही मैंने कभी आप सबको यह कहा है कि मैं हरफे आखिर हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपनी रिसर्च खुद करें। मैं एक आउटलुक देता हूं, बाकी आपको खुद मेहनत करनी है, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। आप अपनी रिसर्च करें और फिर मेरी रिसर्च से कंपेयर करें, और अगर कहीं पर मैं गलत हूं तो मेरी भी रहनुमाई करें, जैसे आप लोग हमेशा से मेरी करते रहे हैं। तो ये मिलजुल का सफर ऐसे ही चलता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ये काम भी कर दें, और याद से प्लीज घंटी बजा दिया करें। इससे चैनल को फायदा होता है। अपने क्रिप्टो में मौजूद दोस्तों के साथ भी इसे शेयर किया करें। हो सकता है कि कोई और भी इस कंटेंट का फायदा उठा ले। मैं यहाँ तक आपकी मदद से पहुंचा हूं और आपकी मदद से ही मजीद आगे भी जाना चाहता हूं, तो ये मदद भी जारी रखें। एक्स पर आप मुझसे राब्ता भी कर सकते हैं। मेरा एक्स अकाउंट वेरीफाइड है। जालसाजों से बचें, क्योंकि किसी बंदे ने मेरी तस्वीर लगाकर, मेरा प्रोफाइल हेडर लगाकर मेरे नाम से कोई जाली अकाउंट भी बनाया है जो वेरीफाइड नहीं है, और वो मेरे क्रिप्टो में मौजूद दोस्तों के साथ उनको डीएम भी शायद उसने करने की कोशिश की थी, जिसकी बुनियाद पर उन दोस्तों ने मुझसे रब्ता किया कि भाई ये कोई जालसाज है। तो मैंने कहा कि बिल्कुल भाई ये कोई जालसाज है, इससे बचें। अपनी कोई जाती इंफॉर्मेशन ऐसे किसी बंदे के साथ बिला वजह आंखें बंद करके ना शेयर करें। अपनी कोई भी उसके कहने पर कोई भी जालसाज बंदा जो आपको अप्रोच करे, कहीं पे भी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट का कहीं पे भी आपको मशवरा नहीं देता। ये टोकन खरीद लो, वो बेच दो, मैं ये भी नहीं कहता। फलां लिंक ज्वाइन कर लो, फलां टेलीग्राम चैनल या फलां व्हाट्सएप ग्रुप में चले जाओ, मैं कभी ऐसा काम नहीं करता। या मुझे कोई पैसे भेज दो, ये काम बिल्कुल नहीं होता। मेरा जो भी काम है वो यहाँ पर ओपन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, या मैं एक्सपर्ट जाती हैसियत में मौजूद हूँ, जहाँ पर मैं क्रिप्टो पर भी बात करता हूँ, या कभी कभार एंटरटेनमेंट में जो मुझे चीजें पसंद होती हैं मैं उनके ऊपर बात कर लेता हूँ, या फिर मैं स्पोर्ट्स के वाले से, जैसे मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है, मेरी लाहौर कलंदर्स इस PSL लाइन में बहुत बुरा परफॉर्म कर रही है, तो मुद्दत के बाद मैंने उस पर एक ट्वीट की थी पीछे। तो खैर, ये सिलसिला चलता रहेगा और यूं ही चलता रहेगा। अपना ख्याल रखें और मुहतात रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।